अपन ने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लिया था, और अलाउद्दीन में अपन ने उसके जितने भी अभियान थे वो भी देख लिए थे। उसने जो जो काम करे थे अच्छे अच्छे वो भी देख लिए थे। कौन कौन से कर चला रहा है, डाक प्रथा स्टार्ट कर रहा है, पुलिया प्रथा स्टार्ट कर रहा है कि कैसे कोई सैनिक झूठ नहीं बोल दे, उसको डबल बार तनख्वाह नहीं ले ले, इसके लिए कोई घोड़ा बार बार नहीं आ जाए। ऐसा नहीं हो कि दिखाने के लिए तो पैसे लेने के लिए तो अच्छा घोड़ा लेके आ रहे हैं, और जब युद्ध में जा रहे हैं तो खच्चरों को ले लेके जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए उसने क्या व्यवस्था करी है, डाक व्यवस्था करी है। सैनिकों के लिए कौन सी व्यवस्था करी, हुलिया प्रथा करी कि फेस से पहचाने। और सबसे बड़ा अलाउद्दीन का कौन सा काम है, तो उसकी बाजार व्यवस्था है। जो आज सेना में कैंटीन सिस्टम है वो किसके हिसाब से चलता है, उसी अलाउद्दीन के हिसाब से चलता है। वहाँ कीमतें निश्चित होती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, हर चीज़ एक निश्चित दाम पे मिलती है। चाहे आप किसी भी जगह कैंटीन में जाओगे, कैंटीन किन की, आर्मी की कैंटीन। ये व्यवस्था सबके लिए नहीं थी, किसके लिए थी, मेन सेना के लिए थी, दिल्ली के लोगों के लिए थी। कई इतिहासकार बोलते हैं कि यार ये पूरे भारत में फैली हुई थी, पर ऐसा नहीं। कहाँ तक फैली हुई थी, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास में फैली हुई थी। अब अलाउद्दीन का अपने को अंतिम समय देखना है। देखो अंतिम समय में क्या हुआ कि ये बहुत महान शासक रहा, बड़ी बड़ी विजय प्राप्त करी, पूरे दक्षिण को रोंद के रख दिया। अगर ये साम्राज्य फैलाता और अगर पूरी जगह पे कब्जा करता तो शायद इसका साम्राज्य पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा होता, यहां तक कि औरंगजेब से भी बड़ा होता, क्योंकि इसने दक्षिण तक विजय अभियान करे थे और जीता भी था। पर अंतिम समय आता है, आदमी बुजुर्ग हो जाता है। बुजुर्ग होने के बाद में जो बच्चे रहते हैं उनका लोभ पिता में ज्यादा रहता है कि संपत्ति में ज्यादा रहता है, संपत्ति में, कि पापा कब मरे, दादाजी कब मरे और हम लोग उसका बंटवारा कब करें। अच्छा नहीं लगता देख देख के, यार ये बुजुर्ग कब तक खाएगा यार, ये रहेगा तो हमको काम भी नहीं करने देगा, है ना। लोगों की आंखें चमकती रहती है परिवार वालों की। ये बहुत गंदी सच्चाई है, पर सच्चाई है ना। ध्यान कहाँ पे रहता है कि जल्दी से जल्दी मरे, फिर इस संपत्ति में हमारा अधिकार हो। पिता किस लिए सोच रहा होता है कि यार मेरे पिताजी मरे, जो पोता है वो किस लिए सोच रहा है कि ये मरे, मेरे पिताजी मरे। ये इतिहास गवाह है ना। ये थोड़ा सा गंदा लगता है सुनने में, पर इतिहास गवाह है। अलाउद्दीन खिलजी जो इतना महान शासक था, खूब विजय प्राप्त करी, ऐशो आराम में रहा, अब वो क्या हो गया, बुजुर्ग हो गया है। बुजुर्ग के साथ साथ बीमार भी हो गया है। उसके पेट में बीमारियां लग गई है। कई लोग बोलते जलोदर से मरा था, कुछ लोग बोलते किसी और चीज से मरा था, है ना। किडनी खराब हो गई है उसकी। बीमारी में कैसे ऐसे पड़ा रहता है एक कोने में। राजमहल पर एक कोना ही है। बच्चे मिलने के लिए नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, कि बच्चों की इच्छा क्या है कि सत्ता पे कौन आएगा, अगला शासक कौन बनेगा। जो पत्नियां कभी गरम गरम रोटियां खिलाती होगी कि आप बैठो, है ना, और हवा करती होगी अलाउद्दीन खिलजी के, क्या रे नहीं एक रोटी और जीमनी पड़ेगी। वो पूछती भी नहीं है कि आप कैसे हो, आपने खाना जीमा कि नहीं जीमा। जिन बच्चों को इसने गोदी में खिलाया होगा वो भी नहीं पूछते। अब उनकी इच्छा क्या है कि कौन साम्राज्य पे स्थापित होगा। महिलाएं भी आपस में किस लिए लड़ रही कि मेरी औलाद बने शासक, राइट। इन सब चीजों क्या है, लेके लड़ाई है। अलाउद्दीन खिलजी कोने में पड़ा हुआ है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तब अलाउद्दीन खिलजी उसके सबसे प्रिय व्यक्ति को बुलाएगा। देखो होता क्या है जब तक आप यंग रहते हो, बच्चे रहते हो, तो सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगती है, माँ। थोड़े बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी, तो शादी होने से पहले जो आपकी प्रियसी प्रियतम बनेंगे, तो नहीं बने तो बहुत अच्छी बात, श्राप नहीं देना, आशीर्वाद है। अगर बनते हैं तो वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रिय रहेंगे, माँ से भी ज्यादा। उस छोटे से एरा में, उस छोटे से समय में, यकीन नहीं होता आजमा लेना। जब वो आपसे बात नहीं करेंगे ना, तो आप अपनी माँ से झगड़ा कर लोगे, माँ पे चिल्ला दोगे, क्यों परेशान कर रही है यार, ऐसे करके होता है, राइट। थोड़े और बड़े हो जाओगे, फिर जो पत्नी रहेगी उसके हिसाब से कहने पे चलने लगोगे। पत्नी कह रही कि यार ये वाला काम तो ये वाला काम, पत्नी कह रही वो वाला तो वो वाला काम, राइट। अब इनकी क्या इच्छा है अलाउद्दीन खिलजी की कि यार इसने सबको अपना मान लिया, पर जब बूढ़ा हो गया है तो इसने ये चीज ऑब्जर्व कर ली है कि इनमें से कोई भी अपना नहीं निकला। तब इसका एक प्रियतम है, अलाउद्दीन खिलजी का भी एक प्रिय व्यक्ति है। ऐसा बोलते हैं कि वो उसके पत्नी जैसा था।
मतलब उसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रिलेशंस थे, संबंध थे। उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, बड़ा अच्छा दिखाया है इनको कि साथ में इनका बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से। मलिक काफूर कहाँ पे इस समय में? दक्षिण में। एक व्यक्ति है, इसकी पत्नी है मल्लिकाए जहां। क्या नाम है? मल्लिकाए जहां। मल्लिकाए जहां, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका प्रभाव पूरे दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब उस प्रभाव को कम करना है। अलाउद्दीन को समझ में आ रहा है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये किसको बुला रहा है? दक्षिण से मलिक काफूर को। कौन आएगा? मलिक काफूर। मलिक काफूर दक्षिण से आता है, अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है। अलाउद्दीन खिलजी को बोलेगा कि देखो, ये आपके बेटे बेटियां, आपकी पत्नी सब दोगले हैं, इन पर भरोसा करना मत। आपसे पूछते हैं, आखिरी बार कब पूछा था खाने की इनने कि खाना कब खाया आपने? ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के पास में बैठ के, ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के, है ना? बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, समझाना पड़ेगा ना कि आपको याद है अपन कितने अच्छे से रहते थे, अपन ने कितनी विजय प्राप्त करी है, आपका साम्राज्य आज भी दक्षिण में है, मैं आपका ध्यान रखूंगा, इन पे भरोसा मत करो। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है ठीक है, आज से बागडोर तुम संभाल लो, तुम जो बोलोगे मैं साइन कर दिया करूंगा। तो इसने बोला सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि मल्लिकाए जहां को जेल में बंद करवा देते हैं। आप तो सही कह रहे हो यार, करवा देते हैं, क्या पता मेरे को मरवा दे। तो इसको क्या करवा दिया? जेल। पर एक व्यक्ति और है जिसको जेल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कौन? तो बोले खिज्र खान, आपका बड़ा ही बड़ा बेटा है, उसको जेल करवाओ। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला उसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो बोले बिगाड़ सकता है। आपसे पूछने के लिए आया था रोटी कब खाई, जबकि आपने तो इसका जो चित्तौड़गढ़ है उसका नाम ही कर दिया था खिजराबाद अपने बेटे के नाम पे। फिर भी आपसे पूछता है पैर दबाया इसने कभी? बोले नहीं दबाया। बोले इसको भी जेल में डालो, आपको एक मिसाल पैदा करनी चाहिए। बोले ठीक है, कर देंगे मिसाल पैदा। तो जेल में कौन कौन जा रही है? एक तो मल्लिकाए जहां, दूसरा खिज्र खान। मलिक काफूर को डर है खिज्र खान से कि जेल में रहते हुए कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता है। क्यों बिगाड़ सकता है? क्योंकि बड़ा बेटा है, इसको समझ है राजनीति की, कई टाइम चित्तौड़गढ़ में रहा है। क्या करेंगे? खिज्र खान को धीरे से मरवा देगा। खिज्र खान को मलिक काफूर धीरे से मरवा देगा, अंदर ही अंदर जहर दिलवा देगा खाने में। जेल के अंदर हत्या करवाना सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा कठिन भी है। अगर आपकी जेल में चलती है तो सबसे ज्यादा कठिन काम है। जेल में अगर आपकी नहीं चलती है, दुश्मन ज्यादा है, सबसे आसान काम है। जेल में सब कैदी हैं, किसी से भी हत्या करवा दो, कैदी कैदी लड़ लिया आपस में, उस कैदी को क्या करोगे आप? जेल में डालोगे क्या? पहले ही जेल में हो तो समझ रहे हो। इसके साथ में क्या करा? खिज्र खान को मरवा दिया। अलाउद्दीन को बड़ा दुख हुआ, बोले क्या कैदियों ने मार दिया था मिलके, कुछ कर पाया? कुछ नहीं। अलाउद्दीन थोड़ा रोल लिया कि यार ठीक है, वैसे कौन सा मेरे काम में आ रहा था। पूरा पूरा अलाउद्दीन खिलजी पे किसने बस कर लिया है? मलिक काफूर ने। फिर मलिक काफूर ने एक और काम करा। इसने क्या करा कि इसकी एक और पत्नी है जब्तमाली। क्या नाम है? जब्तमाली। देखो, ये मलिक काफूर बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति है, ऐसे ही उठ के नहीं आया है। एक किन्नर होते हुए भी इसने क्या करा है? पूरे दक्षिण को रोंद के रख दिया है। इसने जाते जाते धार को भी रोंद दिया था। अभी धार में जो भोजशाला है वो इसी व्यक्ति ने तोड़ी है। दक्षिण को जीतना मामूली बात नहीं थी, इसने दक्षिण को जीता है, अथाह धन लूटा है। आप इसको ऐसे रूप में मत देखो कि मैं जिस हिसाब से इसको बता रहा हूं तो आप ऐसे देख रहे होगे कि एक व्यक्ति है जो ऐसे औरतों से का चलता होगा। ये दिमाग से बहुत ज्यादा तेज व्यक्ति है, ऐसे ही दक्षिण नहीं जीत रहा है। इसने क्या करा कि इसको इतनी चीज पता है कि अगर ये अलाउद्दीन खिलजी को मार भी दे तब भी शासन नहीं कर सकता। उसके कुछ कारण हैं। एक तो अलाउद्दीन खिलजी को जब जैसे ये मारेगा, जनता विरोध कर देगी, सेना विरोध कर देगी कि तूने शासक को कैसे मार दिया, राइट। दूसरी चीज, तो आदमी भी नहीं है। अरे यार, जब अपन ने उसको पढ़ा था रजिया सुल्तान को, तो अपन ने क्या बोला था कि रजिया सुल्तान में सब कुछ अच्छा था, एक ही बुराई थी। क्या थी? स्त्री थी। ये तो स्त्री भी नहीं है, फिर क्या करोगे?
क्या बताओगे? कोई उसकी सुनेगा कि किन्नर की बात मान रहे हैं हम? विचार की बात है, मैं अपने विचार नहीं बता रहा हूं, उस समय के लोगों की विचार बता रहा हूं। कोई सेनापति किन्नर की बात मान लेगा क्या? नहीं मानेगा ना, मना कर देंगे, यार तेरे जैसे की बात मानेंगे भाग यहां से। तो इसको पता है कि ये राजा कभी नहीं बन सकता। ये क्या करेगा? अंदर ही अंदर किससे बात करेगा? जब्तमाली से। जब्तमाली को बोलेगा कि अगर मैंने कभी मारा अलाउद्दीन खिलजी को, तो जो शासक बनेगा वो तेरा बेटा बनेगा। उसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। क्या नाम है? शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। एक माँ को बुरा लगेगा क्या कि मेरा बेटा राजा बन जाए? कोई माँ मना करेगी? नहीं करेगी। बोलेगी, ये मलिक काफूर बोलेगा कि देखो, यहां तक समझ में आ रही है कहानी? मलिक काफूर बोलेगा कि देखो, तुम्हारे बेटे को राजा तो बना दें, पर मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? भरोसे के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, और भरोसा करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? क्या होती है? अगर किसी भरोसा करना हो, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, तुमको ज्यादा भरोसा नहीं हो, तो क्या करोगे? शादी कर लोगे। सबसे बढ़िया तरीका, शादी कर लो सामने वाले से, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। कोई अपने ही साले को, कोई अपने जमाई को, कोई अपने इनको मारेगा क्या? नहीं मारेगा ना। ये दोनों अंदर ही अंदर शादी कर लेंगे। क्या हो गई? इन दोनों की शादी हो गई। जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा था मलिक काफूर, वो धीरे से किसको मरवा देगा? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम रोया बहुत होगा। मेरे को मन ही मन ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी भले कितना, खुद को इसने उपाधि दी थी सिकंदर सानी की। सिकंदर सानी मतलब समझते हो? दी थी, सिकंदर की उपाधि दी थी। इसने बोला था मेरी कुछ इच्छाएं हैं। अलाउल मुल्क था इसका, मतलब रहता है ना ऐसे सिपह सालार। अलाउल मुल्क के साथ में कभी बैठा था ये, वो बैठ के बोलता था उसको कि यार मेरी 3 इच्छाएं है। अलाउल मुल्क बोलता था बताओ ना। तो बोले कि मेरे को एक तो सिकंदर बनना है, धरती को जीतना है। बोला आपको धरती जीतनी है, और क्या क्या इच्छा है आपकी? तो इसने बोला कि मेरे को कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाना है, एक जो धरती को छुए, मतलब आसमान को छुए, ऐसी लगना चाहिए कि यार इससे ऊंची मीनार ही नहीं है। अलाउल मुल्क बोलता और तीसरी इच्छा क्या है आपकी? तो अलाउद्दीन खिलजी बताता कि मेरी तीसरी इच्छा है नया धर्म स्टार्ट कर दूं, मेरे को पैगंबर बनना है। अलाउल मुल्क हाथ जोड़ लेता, ये वाला काम छोड़ दो बादशाह, ये वाला काम आपका नहीं है, ये पैगंबरों का काम है, नया धर्म स्टार्ट करना है, ये आपका काम नहीं है। आप तो धरती वर्ती जीतो यार। तो इसने खुद को उपाधि देगा कि मैं सिकंदर सानी हूं। सिकंदर सानी का मतलब होता है मैं द्वितीय सिकंदर हूं, सेकंड सिकंदर। कभी पूछे कि किसने खुद को द्वितीय सिकंदर बोला था? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अपन ने भी उसकी मौत देखी है। मौत होगी, बहुत रोया होगा। रोया इसलिए नहीं होगा कि मौत से डर रहा है। मेरे को लगता नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना मौत से डरता होगा। बुजुर्ग होने के बाद में लोग डरते भी हैं, पर यह शायद ही डरा होगा। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं कि इसने मंगोलों को हराया है। और धरती पे अगर ऐसी जाति देखना हो आपको जिसने लोगों का बहुत कत्लेआम करा है ना, रोंद के रख दिया लोगों को, तो मंगोल थे। मंगोलों के बाद में अंग्रेज थे, मतलब यूरोपियन लोग। और मंगोल बहुत ज्यादा विनाशकारी लोग थे। मतलब वो देखते थे कौन है क्या है, बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको मार देना, जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे। लगभग 90% आबादी नष्ट कर दी थी ईरान की, किसने? मंगोलों ने। तो सोच सकते हो कितने क्रूर रहे होंगे। उसको अगर ये हरा पा रहा है तो दम वाली बात तो रही होगी अलाउद्दीन खिलजी में। ऐसे में मर रहा है, बड़ा दुखी है, कोई भी करता धरता कोई भी नहीं है। पर इसका एक बच्चा बचा हुआ है अभी भी, उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। सिर्फ एकलौता बच्चा बचा हुआ है, मुबारक शाह खिलजी। शाह खिलजी। यहां तक कहानी समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? देखो, शिहाबुद्दीन राजा बन गया है, जब्तमाली और ये दोनों संरक्षिका और संरक्षक बन गए हैं, शादी भी हो गई है, दोनों एक दूसरे व्यवहार भी रख रहे हैं कि हाँ चलो। इसी बहाने कौन राजा बन रहा है? अपना बेटा। बेटा राज कर रहा है। एक ही इनके पास में, वो बोलते ना कि एक ही रोड़ा है। वो रोड़ा कौन है? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जेल में बंद है। मुबारक शाह खिलजी खुला हुआ नहीं है, जेल में बंद है। मलिक काफूर बोलेगा कि यार एक काम करो, आखिरी रोड़ा है, हटा के आओ सैनिकों को। कभी अगर तुम लोग शासक बनो, राजनीति में जाओ,
तो आपके जो सलाहकार रहें या जिनको काम दे उनको सीधी सी बात जरूर बोल देना, इतिहास से सीख लेके, कि जो काम दे रहा हूं ना वो करके आना, उसके अलावा तीसरी काम अपने मन से मत करना। आप लोगों ने अमित शाह का एक भाषण सुना था, अमित शाह जी का। उस भाषण में क्या होता है कि वो दक्षिण में भाषण दे रहे थे, अमित शाह जी अपने गृह मंत्री दक्षिण भारत में भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने भाषण में कुछ बोला। अब दक्षिण भारत वालों को हिंदी इतने अच्छे समझ में आती नहीं है, तो एक ट्रांसलेटर रख रखा था। उस ट्रांसलेटर ने दो बातें अपने मन से बोली और फिर अमित शाह जी की बात बोली। अमित शाह जी ने शायद ऐसा बोला था कि मेरी आप लोगों की आवाज इतनी धीरे क्यों है, मैं जब जय के नारे लगवा रहा हूँ भारत माता की, इतनी जोर से आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी आवाज में दम क्यों नहीं है, ऐसा करके। तो उसने जो बोला ना, ट्रांसलेटर ने वो बड़ा चढ़ा के दो बातें और बोली, तो अमित शाह ने वही उसको टोंक दिया, बोली मैं जितना बोलूँ ना सिर्फ उतना ही बोलो, अपने मन से मत बोलो। क्या पता आप क्या बोलोगे, मैं वो चीज बोल ही नहीं रहा हूं पर लोगों के मन में जाएगी वाली चीज, राइट। कभी भी शासक बनो, जितना काम दे उतना करवा के आना। ये बोलना भूल गई, ये वाली बात मारने के लिए भेजा है पर बोलना भूल गई कि मुबारक शाह को सिर्फ मार के आ जाना। सैनिक गए जेल में, बात करने लग गए मुबारक शाह खिलजी से, ये सबसे बड़ी गलती कर गए। मुबारक शाह खिलजी लेटा हुआ है, एकदम सेना ने दरवाजे खोले, 20-25 सैनिक अंदर गए, हो गया तेरा खाना, ले ली नींद, बस अब तेरे को कर रहे हैं खत्म, ले ले आखिरी सांस और ले ले, कुछ कहना चाहता है आखिरी में। रहते नहीं है कुछ लोग, ये मारने से पहले बड़ी बड़ी बातें वैसे करने लग गया। जो इनके सैनिक भेजा था उसने, जो हेड था, मुबारक शाह खिलजी थोड़ा समझदार है। उसे बोला देखो 4 बातें आपने बोली, 2 बातें वैसी मेरी सुनना, फिर आपकी जो इच्छा हो कर लेना, सिर्फ 2 बातें सुनोगे ना। मुबारक शाह खिलजी ने 2 बातें बोली, उसमें उसका काम बन गया। मुबारक शाह खिलजी ने बोला कि तुम लोग किसके लिए काम करते थे, किसने तुमको सेना में रखा, किसने तुमको इतनी विजय दिलवाई। बोले अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मेरा बाप, तुम उसकी औलाद को मार रहे हो। इतने एहसान फरामोश निकले एक किन्नर के पीछे, सब शर्मिंदा हो गए। पर फिर भी बात पैसों की थी, बात पैसों की थी, तभी तो गए थे मारने के लिए। मुबारक शाह खिलजी ने बोला कितने दिए उसने कितने दिए, कीमत बताओ। उसने जो कीमत बताई है, मुबारक शाह खिलजी ने बोला उससे 100 गुना ज्यादा दूंगा। कितना? 100 गुना ज्यादा, उसको खत्म करके आ जाओ। ये जो सेना 20-25 लोग थे, ये पलट के गए। इसको तो यूं ही लगा था मलिक काफूर को बताने के लिए आए हैं कि मार दिया है, पर क्या करेंगे ये 20-25 लोग जाएंगे और किसको मार देंगे? किसको? मलिक काफूर को मार देंगे। इसीलिए इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हो, इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब शासक कौन बन गया है? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी का व्यक्तित्व बाकी शासकों से बहुत अलग है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का खून दौड़ रहा है उसमें, राइट। अलाउद्दीन खिलजी का खून दौड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बात तो रही होगी। इसके टाइम पीरियड 1316 से 1320 तक। ये क्या मुबारक शाह खिलजी का टाइम पीरियड है। ये उसकी तरह है जैसे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद रहती है, पर साथ में थोड़ा योग्य भी है, समझदार है, पर थोड़ा एबला टाइप। एबले लोग नहीं रहते, कर रहे हैं अपने जुनून में, घूम रहे हैं इधर से इधर, जो कर लेना, कोई डिबेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि समझदार भी है, राइट। ऐसा आदमी है। इसके शौक थोड़े अलग हैं, कुछ चीजें हैं इसमें, इसके शौक थोड़े से अलग है। इसको महिलाओं के कपड़े पहनने में बड़ा मजा आता है, क्या पता इसको क्या पसंद है। इसको महिलाओं के कपड़े पहनने में बड़ा मजा आता है। इसको महिलाओं के कपड़े पहनाओ, इसको नग्न लोगों की संगति पसंद है। ये कई बार क्या होता है कि बिना कपड़ों के ऐसे राजमहल में दौड़ लगाता है। देखो ऐसा होता है। ऐसा कब होता है? जब आपको इकट्ठा बहुत कुछ मिल जाए तो आदमी ज्यादा पैसों से भी पागल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी हाल भी एक लड़के ने, वीडियो को चल रहा है, एक लड़के ने 3 लोगों को मार दिया है ना। और जब उसने मार दिया तो बोल रहा है कि नहीं, एक और राउंड कर रहा था ना वो,
इसके अलावा एक और राउंड है ना, 1 more राउंड, ऐसा करके बार बार चिल्ला रहा है। इतनी हिम्मत कैसे आ गई यार उसमें? पिताजी के पास पैसा है, उस चीज की हिम्मत है, राइट? यहाँ पे भी इसको इकट्ठा इतना ज्यादा मिला है तो आदमी बेरा जाता है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है। समझ रहे हो? तुम्हारी इच्छाएं इकट्ठी एक बार में पूरी हो रही है तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा यार। अभी तक आपने हो नहीं रही है ना, तो अपने को चीजें समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन होने लगी, मतलब आपने कुछ खाने का मांगा और 56 भूख आ गए, आपने बोला कि यार यहाँ से यहाँ जाना है, तो फ्लाइट आ गई, हेलीकॉप्टर खड़ा हो गया, कितना मजा आएगा। आएगा मजा? आप लोगों ने बोला कि यार ये तेज चल रहा था, वो आपके पैरों में गिर के माफी मांग रहा है। आपने बोल दिया कि यार ये लोग चाहिए, ये चेहरे पसंद है, वो आपके पास में आ गए। समझ रहे हो? मतलब आपको कोई मना नहीं कर रहा है किसी भी चीज की। जब ऐसा है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग तो चकरा जाएगा। ये सब काम तो कर रहा है, इसको बिना कपड़ों के दौड़ना पसंद है, इसको नग्न लोगों की संगति पसंद है, इसको अच्छा लगता है बिना कपड़ों के लोग इसके आसपास में रहते हैं ना, तो इसको अच्छा लगता है, इसको खुद को भी ऐसे ही शौक है। इसके अलावा इसको एक और शौक भी है। इसने बोला कि पापा की इच्छा थी, पापा ने क्षेत्र तो बहुत जीते, पर पापा की इच्छा थी कि नया धर्म स्टार्ट करें। नॉर्मल क्या होता है, सुल्तान बनने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए होती है? खलीफा की। इसने बोला कि मैं ही खलीफा हूं। मैं किसी से मंजूरी नहीं लूंगा, मैं क्या बन गया हूं? खलीफा। तो इसने खुद को उपाधियां दी है, मैं ही खलीफा हूं। इसने बोला मैं ही खलीफा हूं। इसने खुद को बोला अल इमाम, मैं इमाम हूं, अल इमाम, उल इमाम, ऐसे उपाधियां दे रहा है खुद को। समझ रहे हो? मतलब बिल्कुल बिगड़ी औलाद है। इसने कोई सी चीज नहीं छोड़ी। इसने बोला मैं खलीफा का अवतार हूं। अवतारवाद तो चलता ही नहीं इस्लाम में, पर इसने बोला कि नहीं, खलीफा नहीं मानोगे क्या? तो बोल रहे नहीं मानो। अच्छा मैं उसका अवतार हूं। तो इसने क्या बोला है? खुद को खलीफा का अवतार बोला है। यहां तक समझ में आया? क्या क्या कर रहा है? और ये एक काम और करेगा कि ये देवगिरी की विजय कर रहा है। कभी अगर प्रश्न बने कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, तो वो कौन था? मुबारक शाह खिलजी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मेरे जैसा बनाने वाला रहेगा तो ये पूछ लेगा कि किसको महिला के कपड़े पहनने का शौक था। जानना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये चीजें सिर्फ उन लोगों को पता रहती है जो डीप में पढ़ते हैं। फैक्ट्स में कहाँ देंगे? ये किताबों में होता है। समझ रहे हो? ये सब चीजें कहाँ में होती? किताबों में। क्योंकि किताबों में उनकी कहानियां बताते हैं कि व्यक्ति कैसा था। ये आपको 20 में नहीं मिलेगी ऐसी चीजें, राइट? ऐसे डीप में क्वेश्चन आने चाहिए ताकि आपको उसके व्यक्तित्व का पता चले। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? देवगिरी का विलय करा है इसने। यहां तक समझ में आया? और एक और चीज है, इसके टाइम पे बरादू का बहुत ज्यादा महत्व हो गया था। बरादू मतलब होता है, मिटाऊं क्या? बरादू वो लोग होते हैं जो हिंदू थे, बाद में कौन हो गए? मुसलमान हो गए किसी ना किसी कारण से, तो वो कौन कहलाते हैं? बरादू। नए मुसलमान किनको बोलते हैं? किनको बोलते हैं? मंगोलों को। कभी नए मुसलमान मत कर देना जो हिंदुओं से मुसलमान बने, वो नहीं होते नए मुसलमान। नए मुसलमान मंगोल जो मुसलमान हुए वो कौन है? नए मुसलमान। बरादू कौन है? जो हिंदू से मुसलमान हुए। इसके टाइम पे बरादुओं का बहुत महत्व बढ़ा, बहुत इज्जत हुई। उसमें से एक बरादू था खुसरो शाह। खुसरो शाह, इसका बहुत महत्व बढ़ा। किसके समय में? मुबारक शाह खिलजी के समय में। तो कभी प्रश्न आए कि जो बरादू है उनका महत्व किसके समय बढ़ रहा है, तो खुसरो शाह है, मुबारक शाह खिलजी के समय। और इनमें मेन कौन था? खुसरो शाह। जब मुबारक शाह खिलजी मरेगा तब क्या होगा? खुसरो शाह शासक बन जाएगा। कौन बन जाएगा शासक? 1320 से 1320 कुछ महीने शासक रहा। जब ये शासक बना है, इसको लोग पसंद करेंगे?
मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि इतिहास गवाह है, भारतीय मुसलमानों को हमेशा निचले दर्जे का माना गया है, उनको कभी बराबर का नहीं माना। तुर्क मुसलमान हमेशा उनको क्या मानते थे कि ये तो निचले हैं, हम हमारी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। इनको मुसलमान जरूर कन्वर्ट करा है, कहते हैं कि मुसलमानों में सब समान है, जितने भी मुसलमान है सब समान है, पर ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? ऐसा नहीं है, इतिहास गवाह है। अपन ने बलबन को पढ़ा था, तो बलबन ने क्या बोला था कि अगर कोई मुसलमान मेरे सामने आता है जो भारतीय मुसलमान हो, तो मेरी आंखें जलने लग जाती है और मेरा हाथ का चल जाता है तलवार पे कि इसकी गर्दन अभी काट दूं। ऐसी स्थिति थी। तो सोचिए इसका महत्व रहेगा क्या? इसको क्या बोला है? अधम बोला है मुसलमानों ने। अधम मतलब अधार्मिक व्यक्ति। क्या बोला इसको? अधम बोला है कि धार्मिक नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो नकली है, इसने तो कब्जा करा है। जो तुर्क मुसलमान हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो लोग सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठा होकर क्या योजना बनाएंगे कि इस आदमी को हटाना है। हटाने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये भारतीय मुसलमान। सोचो, मतलब हमारे यहाँ के मुसलमान जो हैं वो दुनिया भर के मुसलमानों का सपोर्ट करते फिरते हैं, राइट? करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फिलिस्तीन का करते हैं, है ना? कभी बहुत नजर आएंगे आपको, सोशल मीडिया पे खूब फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, कई बार युद्धों के बीच में टर्की का समर्थन करेंगे, है ना? ऐसी स्थिति में उनको अगर इतिहास पता होता तो उनको पता होता कि ये तुर्क लोग ही हैं जो आपको अधम बोल रहे हैं कि तुम धर्म वाले हो ही नहीं, तुम धर्म चित्त हो, मतलब तुमने धर्म पे कब्जा करा है, तुम अधार्मिक व्यक्ति हो, तुम मुसलमान हो ही नहीं। इतना कौन बता रहे हैं? ये तुर्की अमीर बता रहे हैं। ऐसे तुर्की अमीर मिलके क्या करेंगे? इसको मरवाएंगे। और मरवाने के लिए किसको बुलाएंगे? तो बुला रहे हैं गाजी मलिक को। किसको बुला रहे हैं? गाजी मलिक। गाजी मलिक आएगा और वो बोलेगा कि मेरे को कोई सत्ता वत्ता नहीं चाहिए। गाजी मलिक की एक चीज माननी पड़ेगी आपको। खिलजी वंश वालों ने क्या करा था? तो उन्होंने गुलाम वंश वालों को खत्म करा था, उनके बच्चों को मार दिया था। पर जब गाजी वंश के शासक को बुला रहे हैं, गयासुद्दीन को, ये गाजी मलिक बाद में कौन बन जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ये आ रहा है तो ये बोल रहा है मेरे को राजा बनना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ किसको आया हूं? इसको मारने के लिए आया हूं। इसको मारने के बाद में अगर तुमको अलाउद्दीन का एक भी बच्चा मिले, उसकी औलाद की औलाद या उसकी औलाद की औलाद जो भी मिले, उसके खून का जो भी मिले, उसको राजा बना दो। मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये किसकी सोच थी? गाजी मलिक की। पर कोई मिला नहीं मिला, तो दिल्ली के अमीरों ने किसको शासक बना दिया है? गाजी मलिक को। और इस गाजी मलिक के बाद में नाम क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट टॉपिक अपन किसको पढ़ेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। थैंक यू।